दोस्तों, क्या होगा अगर आज 2024 में हमारे महाराष्ट्र राज्य का कंपैरिजन हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश से कर लिया जाए। तो मतलब हमारे एक राज्य का कंपैरिजन एक पूरे देश से, ये जानना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। और हम आज ये भी जानने वाले हैं कि बांग्लादेश और महाराष्ट्र में से सबसे पहले कौन $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के टारगेट को अचीव कर सकता है। तो दोस्तों चलिए आज के इस कंपैरिजन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एरिया की। तो महाराष्ट्र राज्य का एरिया 308,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि इंडिया का एरिया वाइज 3rd नंबर का लार्जेस्ट स्टेट है। महाराष्ट्र भारत का टोटल 9.3% लैंड एरिया कवर करता है। वही बांग्लादेश का एरिया 1,48,460 किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि वर्ल्ड का एरिया वाइज 92 नंबर का लार्जेस्ट कंट्री है। आफ्टर डेट बात करें पॉपुलेशन की, तो महाराष्ट्र की पॉपुलेशन 2024 में 13.2 करोड़ है, जो कि इंडिया का सेकंड मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट है। वही बांग्लादेश की पॉपुलेशन प्रेजेंट में 17 करोड़ के अराउंड है, जो कि वर्ल्ड का 8th नंबर का मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है। दोस्तों जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो महाराष्ट्र की जीडीपी 2024 में $523 बिलियन की है, जो कि भारत का सबसे वेल्थिएस्ट स्टेट है। महाराष्ट्र टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, टूरिज्म, ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों में भारत में लीड करने वाला स्टेट है। साथ ही एग्रीकल्चर सेक्टर भी महाराष्ट्र की इकोनॉमी में लगभग 12% का एक बड़ा कंट्रीब्यूट करता है। महाराष्ट्र राइस, ज्वार, बाजरा, मैंगो, ग्रेप्स जैसी चीजों का मेजर प्रोड्यूसर है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जीडीपी प्रेजेंट में $480 बिलियन की है। दोस्तों बांग्लादेश आज वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से एक है। पिछले कुछ सालों में बांग्लादेश बहुत तेजी से डेवलप्ड हुआ है। बांग्लादेश के विकास के पीछे बांग्लादेश की करंट प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना जी का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। बांग्लादेश आज टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर, फार्मास्यूटिकल, फाइनेंस, टूरिज्म जैसी चीजों में दुनिया के बड़े बड़े देशों को टक्कर दे रहा है। बांग्लादेश चाइना के बाद वर्ल्ड का 2nd नंबर का लार्जेस्ट टेक्सटाइल प्रोड्यूसर स्टेट है। बांग्लादेश ने लास्ट ईयर $47 बिलियन के करीब टेक्सटाइल एक्सपोर्ट किया था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की इकोनॉमी में अकेले 18% का बड़ा कंट्रीब्यूट करती है। साथ ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री बांग्लादेश की फीमेल वर्कफोर्स को भी बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट प्रदान करती है। दोस्तों अब ये भी जान लेते हैं कि महाराष्ट्र और बांग्लादेश में से कौन सबसे पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है। तो महाराष्ट्र की जीडीपी ग्रोथ रेट 2023-2024 में 10% की रही है, जबकि बांग्लादेश की जीडीपी लास्ट ईयर 5 से 6% से इंक्रीज हुई है। और देखा जाए तो महाराष्ट्र की जीडीपी भी बांग्लादेश से ज्यादा है। तो महाराष्ट्र बांग्लादेश से पहले $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकता है, लेकिन बांग्लादेश भी जल्द ही $1 ट्रिलियन इकोनॉमी को टच करेगा। आफ्टर डेट जीडीपी पर कैपिटा की बात करें तो महाराष्ट्र का जीडीपी पर कैपिटा प्रेजेंट में $4,000 का है। वही बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा प्रेजेंट में $2,700 का है। दोस्तों कैपिटल सिटीज की बात करें तो महाराष्ट्र की कैपिटल सिटी मुंबई है, जो कि भारत की फाइनेंशियल कैपिटल भी है। मुंबई $360 बिलियन की जीडीपी के साथ महाराष्ट्र ही नहीं भारत की सबसे रिचेस्ट सिटी है, जो कि इंडिया की इकोनॉमी में 6 से 7% तक का कंट्रीब्यूट करती है। मुंबई अपने बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, हॉस्पिटल्स के लिए बहुत फेमस है। बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका है। ढाका बांग्लादेश की सबसे डेवलप्ड और रिचेस्ट सिटी है। ढाका की जीडीपी $180 बिलियन है, जो अकेले बांग्लादेश की इकोनॉमी में 35% का कंट्रीब्यूट करती है। ढाका बांग्लादेश में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल ट्रेड, टेक्सटाइल, फार्मास्यूटिकल जैसी चीजों में लीड करने वाली सिटी है। दोस्तों रिलीजन और लैंग्वेजेस की बात करें तो बांग्लादेश में 91.04% के साथ इस्लाम मेजोरिटी में है। वही 7.95% की पॉपुलेशन के साथ हिंदू रिलीजन बांग्लादेश का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, फॉलो बाय बुद्धिज्म 0.61%, क्रिश्चियनिटी 0.30% और अदर्स 0.12%। वही लैंग्वेजेस की बात करें तो बांग्लादेश में 99% पॉपुलेशन बंगाली लैंग्वेज यूज करती है और बाकी 1% अदर लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है।
महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 79.83% के साथ हिंदू रिलीजन महाराष्ट्र का सबसे बड़ा रिलीजन है। वही 11.54% की पॉपुलेशन के साथ इस्लाम महाराष्ट्र का सेकेंड बिगेस्ट रिलीजन है, फॉलो बाय बुद्धिज्म 5.81%, जैनिज्म 1.25%, क्रिश्चियनिटी 0.96%, सिखिज्म 0.2% और 0.41% अदर रिलीजन के लोग रहते हैं। वही लैंग्वेजेस की बात करें तो महाराष्ट्र में 70.24% मराठी, 10.70% हिंदी, 6.71% उर्दू, 2.06% गुजराती और बाकी अदर लैंग्वेजेस का यूज किया जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश और महाराष्ट्र की जियोग्राफिकल लोकेशन को देखें तो दोनों के पास ही कोस्टल लाइन है। महाराष्ट्र के पास 720 किलोमीटर की इंडिया की 4th नंबर की लार्जेस्ट कोस्टल लाइन है। इस कोस्टल लाइन के जरिए महाराष्ट्र दुनिया के देशों में अच्छा व्यापार कर पाता है। महाराष्ट्र की बॉर्डर शेयरिंग की बात करें तो महाराष्ट्र अपनी बॉर्डर्स को सेंट्रल में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, साउथ में कर्नाटका और तेलंगाना और वेस्ट में गुजरात, गोवा और दादरा एंड नगर हवेली यूनियन टेरिटरी से अपनी बॉर्डर्स को शेयर करता है। देखा जाए तो महाराष्ट्र की इंटरनेशनल किसी देश से बॉर्डर नहीं लगती है। बात करें बांग्लादेश की तो बांग्लादेश के पास भी 580 किलोमीटर की कोस्टल लाइन है, जो बांग्लादेश में इंटरनेशनल ट्रेड और एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करती है। बांग्लादेश अपनी बॉर्डर्स को भारत के 5 राज्यों से शेयर करता है, जिसमें से वेस्ट बंगाल, मेघालय, मिजोरम, असम और त्रिपुरा शामिल है। वही बांग्लादेश अपनी बॉर्डर्स को म्यांमार के साथ भी शेयर करता है। दोस्तों, चलिए अब महाराष्ट्र और बांग्लादेश को कुछ अदर पैरामीटर्स पर कंपेयर करते हैं। तो महाराष्ट्र का लिटरेसी रेट 2024 में 88% का है, जबकि बांग्लादेश का लिटरेसी रेट प्रेजेंट में 75% का है। बात करें HDI स्कोर की तो महाराष्ट्र का HDI स्कोर प्रेजेंट में 0.750 हाई लेवल का है, जबकि बांग्लादेश का HDI स्कोर 2024 में 0.660 मीडियम लेवल का है। तो दोस्तों, ये था बांग्लादेश और महाराष्ट्र के बीच कंपैरिजन। आपको बांग्लादेश ज़्यादा पसंद आया या फिर महाराष्ट्र, कमेंट में बताना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।